राधे राधे प्यारे बच्चों। तो आज हम 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप जुड़ जाइए एक खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सर्जी फिजिक्स। इसके माध्यम से आप जुड़ेंगे तो मुझे मजबूती मिलेगी और कहीं ना आप और हम मिलकर के इस एक्सर्जी फिजिक्स से हम फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का। तो हम सवाल शुरू से स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट जो आपको ऑफलाइन के क्लासेस में दे दिया गया है ना, तो ऑफलाइन के क्लासेस में जो भी असाइनमेंट मिले हैं तो वहीं से असाइनमेंट से हम लोग एक एक सवाल करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। तो 1 नंबर सवाल में क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल करेंगे ध्यान से। 1 नंबर सवाल कहता है क्या होगा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। ध्यान समझिए, क्या होगा जब कांच की छड़ के रेशम को कपड़े से रगड़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कांच का रॉड है, मान लीजिए एक प्रकार का रॉड है और ये आपका जो है ये है आपका रेशम का कपड़ा। इस तरह से आपका ये रेशम का कपड़ा, ये है आपका कांच का रॉड और ये रेशम का कपड़ा है। अब जैसे दोनों को रगड़ेंगे ना तो याद रखिएगा ये जो रेशम का कपड़ा है ये कुछ ज्यादा ही मजबूती के साथ रहता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आपका रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कांच की छड़ से। तो जैसे ही कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता हो जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब रेशम के कांच के रॉड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा जबकि रेशम के कपड़े नेगेटिवली चार्ज होगा। इतना बस ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको ऑप्शन पढ़ करके समझाते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है। और ये बात सही भी है, कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में क्या हो जाती है, स्थानांतरित। इसका मतलब इसका पहला नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, कहता है रगड़ने की क्रिया में एक नया आवेश उत्पन्न होता है। देखिए आवेश उत्पन्न करने के 3 विधि हम लोग पढ़े हैं। पहला का नाम है घर्षण, दूसरा का नाम है प्रेरण और तीसरा का नाम है चालन। तो हम एक बात बताएंगे कि आखिर रगड़ने की क्रिया से नया आवेश नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब नया कोई भी आवेश निकलेगा नहीं, आप कितनों रगड़ दीजिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कैसा है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कि कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेश। ये बात ध्यान समझिए, कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है तथा रेशम की कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी भी ऑप्शन नंबर आपका सही है। और ऑप्शन डी में क्या दिया, ए एवं सी दोनों सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। जब सबसे बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ए एवं सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही होगा। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस बात को आप समझिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं आवेशित करने की प्रोच विधि क्या है। अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करने हैं है ना, उसके हम लोग कितनी विधियां पढ़े हैं, 3 विधियां। 3 विधियां में पहला नाम था क्या, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान समझना, पहला विधि का नाम कहते हैं घर्षण, दूसरा का नाम प्रेरण और तीसरा का नाम चालन। तो प्रोच विधि क्या होता है, तो सवाल नंबर दूसरा पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए। प्रोच का मतलब था बिना किसी वस्तु को संपर्क में लाए आवेशित करना, इसी को हम लोग प्रोच विधि या प्रेरण विधि कहते हैं। इसका मतलब दूसरा को जो क्वेश्चन है आवेशित करने की प्रोच विधि क्या है, तो उसका ऑप्शन पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना, और यही आपका सही जवाब भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ही इसका सही है। बाकी बी ऑप्शन आपको पढ़ करके बताते हैं। भौतिक संपर्क में आवेशित करना ये नहीं हो सकता है, घर्षण द्वारा आवेशित करना ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो घर्षण द्वारा आवेशित करना, तो घर्षण करेंगे तो संपर्क में आएगा ही, इसलिए इसको कह सकते हैं कि सही आंसर नहीं है। तो आवेशित करने की प्रोच विधि आपका कहलाएगा प्रेरण द्वारा आवेशित करना। चलिए अब मूव करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। आपको क्या चुनना है कि मौलिक कण नहीं है। हम आपको बता देते कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, तो आपको बता देते हैं फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, और इसी को हिंदी में कहते हैं मौलिक कण। और ऑप्शन क्या बोला, इसमें से कौन मौलिक कण नहीं है, हम आपको ऑप्शन पढ़ के बताते हैं। ए नंबर दिया इलेक्ट्रॉन, यह भी मौलिक कण है।
बी नंबर में दिया प्रोटॉन, यह भी मौलिक कण है। सी नंबर में न्यूट्रॉन दिया, ये तीनों का तीनों मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डी नंबर ऑप्शन दिया क्या, अल्फा कण। इसका मतलब अल्फा कण मौलिक कण नहीं है, तो 3 का ऑप्शन क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर में आपका ऑप्शन सही होगा डी। अब देखो ध्यान से लो, नंबर क्वेश्चन 4 अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इनमें कौन आवेश रहित है। इसका मतलब किसमें आवेश नहीं है। तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अल्फा कण, पहला ऑप्शन क्या दिया है, अल्फा कण। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, बीटा कण, है ना, बीटा कण। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका फोटोन कण, तीसरा ऑप्शन दिया है फोटोन कण। और चौथा ऑप्शन दिया आपका फोटोन दिया। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी और क्या है, डी है। अब बोला इस चारों में से कौन सा आवेश रहित है, इसमें किसमें आवेश नहीं है। तो हम आपको आपकी जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि मान लीजिए अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा कण और बीटा कण को लेकर के आते हैं तो ये एक साइड में मुड़ जाता है, एक साइड में इधर मुड़ जाता है। इसका मतलब मुड़ने का मकसद क्या है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो धनात्मक ऋणात्मक को अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका अल्फा कण आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा कण आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों एक प्रकार का आवेशित कण है ना। अब फोटोन कण की बात करते हैं, आखिर फोटोन कण क्या होता है, तो आप मेरी बातों को समझिए, फोटोन कण क्या होता है यहाँ समझेंगे। कहते हैं जिस तरह से एटम होता है ना, तो एटम के अंदर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कहा जाता है कि एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। उदासीन होते का मतलब क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश रहता है उतना ही किसका, प्रोटॉन, वह एक दूसरे से निरस्त हो जाता है, जिसके कारण इस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं हो सकता और कहा जा सकता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन परमाणु के अंदर अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋणात्मक आवेश होता है। उसी प्रकार हम यह बात को कह सकते हैं कि फोटोन कण और फोटोन में एक ही चीज है कि फोटोन एक तरह का परमाणु की तरह व्यवहार करता है। इसलिए फोटोन जो है ना एक प्रकार का कैसा है, आवेश रहित है, मतलब इसमें कोई प्रकार का आवेश नहीं होगा। लेकिन फोटोन कण में आवेश होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है उसी प्रकार से फोटोन कण में आवेश होता है, जबकि फोटोन में कोई प्रकार का आवेश नहीं होता। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अल्फा भी आवेशित कण है, बीटा भी आवेशित कण है, फोटोन कण भी आवेशित कण है और फोटोन आवेश रहित है, इसमें कोई प्रकार का आवेश होता नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। चलिए पढ़ते हैं। कहता है वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है। वस्तु को किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब आवेश को आना या तो आवेश को जाना। तो क्या हो सकता है, कहता है विद्युतीय बल के कारण। विद्युतीय बल के कारण ध्यान समझिए आवेश आएगा ना तो जाएगा। दूसरा है गर्म करके, अगर किसी वस्तु को गर्म करके करेंगे ना तो उसका ना वो आवेशित होगा ना आवेश उससे निकला ना जाएगा। हिला करके भी नहीं हो सकता। और चौथा नंबर ऑप्शन है डी, मतलब रगड़ करके। अगर दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं इसका मतलब ये घर्षण विधि कहलाता है और घर्षण विधि एक आवेशन करने की विधि होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कि किस प्रकार से वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप क्या जवाब देंगे कि रगड़ करके किसी वस्तु को आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। 6 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है ना। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस बात को समझिए -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब देखिए ऑप्शन क्या बोला कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए। ये दिए -1.6 इंटू 10 पावर 9 -19 16 -17 18, यानी आपका सही आंसर होगा यही है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये आपको ऑप्शन नंबर किसमें मिलेगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो ऑलवेज है ना ऋण आवेश होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका यही एक प्रकार का आवेश हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला कि संबंध Q बराबर Ne, Q बराबर कितना Ne, अगर Q बराबर Ne में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए Q बराबर Ne जो है इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अगर कुल आवेश निकालना है
तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश को पता होना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश मुझे मालूम इतना होता है, लेकिन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप क्या कहेंगे, कुल आवेश हो जाएगा कितना 5 इंटू का ही। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 6 से गुना कर दीजिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा 7 से गुना। इसका मतलब ये जो n है ना, n आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है और यह एक प्रकार की पूर्णांक संख्या होती है। अब धनात्मक ऋणात्मक डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर इस वस्तु को आवेश करना, तो आवेश का क्वांटीकरण नहीं कहता कि किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसका मतलब ये n जो है एक प्रकार की कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब आपको देखना है, बोला ऑप्शन में कि ये इसमें से कौन सा n का मान संभव नहीं है। हम 4 ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन का नाम दिया है 4, पहला ऑप्शन का नाम कितना है 4, दूसरा ऑप्शन का नाम कितना है 8, तीसरा ऑप्शन का नाम है कितना 4.2 और चौथा ऑप्शन का नाम है कितना 100। बताइए, यह भी पूर्णांक संख्या, यह भी पूर्णांक संख्या, यह भी पूर्णांक संख्या। किसको चुनना है, इनमें से कौन सा पूर्णांक संख्या नहीं, यानी n का मान कौन सा संभव नहीं। तो इसका आंसर सही होगा क्या 4.2, यानी 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी, डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा के बारे में पता करना है। बताइए, आप 10वां क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना, कि विद्युत धारा का परिभाषा है ना, कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश के क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बताओ, I बराबर Q बाई T फॉर्मूला आप जानते हैं। मुझे किसका मान चाहिए, Q का। बताइए, Q बराबर क्या हो जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा जी, I इंटू का T। Q बराबर हो गया I इंटू का T। अब बताइए, ये I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का ऐसा मतलब कितना एम्पियर और टाइम का सेकेंड। अब इसीलिए हो गया एम्पियर और टाइम को टी से लिखते हैं। और इसी प्रकार ये क्या हो जाता है, बीमा। इसका मतलब आवेश की बीमा कितना होता है, 80 होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन सही होगा ए, डी ऑप्शन सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार से सभी विद्यार्थी यही करेंगे कि असाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्या करना है, और सभी बच्चे असाइनमेंट निकाल के रखिए ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। जिनको ऑफलाइन जो भी बच्चा कर रहे हैं उनको असाइनमेंट मालूम है कि क्या है ना। और जो बच्चे मान लीजिए हमसे जुड़े हुए नहीं है ना, आप अगर मान लीजिए लखीसराय से बिलोंग करते हैं तो जाकर के आप एक्सचेंज फीस है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग के ऊपर में है ना, वहां से आप असाइनमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं, है ना, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बेहतर हो और सबका सब महत्वपूर्ण सवाल है। तो आगे करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने बच्चे अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना ज्यादा आसान होता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल में आते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर। आप अभी तुरंत फॉर्मूला लिखिए कि I बराबर कितना होता है, Q बाय T। I बराबर Q बाय T। 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका मतलब 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर का सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का समांतर एम्पियर होता है। इसका मतलब 1 कूलम बाय 1 सेकेंड को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए नंबर में दिया 1 कूलम गुने 1 सेकेंड, बी नंबर दिया 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन बी नंबर बी इसका सही आंसर है। और सही आंसर क्या होगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। चलिए 10 नंबर सवाल को ढंग से पढ़िए। 10 नंबर क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु तब आवेशित होता है जब इसका आवेश असंतुलित हो, है ना। जब आप इसका आवेश क्या हो, असंतुलित, मतलब किसी वस्तु को आवेशित करना, ठीक है। और कहता है ये असंतुलित हो। असंतुलित का मतलब क्या होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गया कैसा हो जाएगा जी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अगर आवेशित होगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं होगा। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, असंतुलित। क्या नाम देते हैं, असंतुलित। अब इस बात को ध्यान समझिए, इसका मतलब ये असंतुलित होगा। चलो ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं, क्या दिया, कहता है वस्तु में प्रोटॉन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है ना। विदाउट प्रोटॉन वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा क्या बोला, वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह भी संभव नहीं है। विदाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाने से एटम बनता है। एटम से, है ना, कह सकते हैं अणु बनता है, अणु से परमाणु हो गया, है ना। जब अणु और परमाणु की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलाकर क्या बना, एटम, यानी परमाणु। परमाणु से क्या बना, अणु। अणु से क्या बना, पदार्थ। अणु से क्या बना,
पदार्थ है ना, तो आपको याद रखिए, और पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है। इसका मतलब वस्तु में कौन कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, चलिए वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर, जब बराबर रहेगा तो संतुलित में आ जाएगा। लेकिन क्या बोला कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है, और यही असंतुलित का होगा। इसका मतलब 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जी, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर बड़ा आसान सवाल है। 11 नंबर क्या बोला, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। यानी आवेशित करना मतलब क्या, या तो इलेक्ट्रॉन का आना या तो इलेक्ट्रॉन का जाना। मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु है, आप अभी बार बार बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो कैसा चार्ज, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब मेरी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन गया इसका द्रव्यमान घट जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आया इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और निगेटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब आवेशित करना, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका ऑप्शन जब पढ़ेंगे, इसका द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन ए दिया, दूसरा दिया घटता है, तीसरा दिया है अचल रहता है, चौथा दिया बढ़ या घट सकता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा कि इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, 12 नंबर, एक बहुत ही आसान सवाल है और इसको ढंग से पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 12 नंबर सवाल में ध्यान समझेंगे क्या लिखा हुआ। किसी चालक के संपर्क में किसी आवेशित पिंड को लाए बिना आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं। शुरुआती दौर में बताएं कि आवेशन की 3 विधियां हैं। एक है घर्षण, घर्षण कैसे कहते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं। और उसके बाद है प्रेरण, विदाउट संपर्क में आवेशित करना। और तीसरा चालन है, बस जस्ट संपर्क में लाना है। इसका मतलब क्या बोला कि बिना संपर्क मिलाए किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं। हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला का नाम है चुंबकीकरण, गलत हो जाएगा। विद्युतीकरण, ये भी गलत है। स्थिर वैद्युत प्रेरण, ये सही है। स्थिर वैद्युत प्रेरण से आवेश किसी वस्तु को करते तो संपर्क में लाने का कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। 12 के बाद कितना, सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं, तो बताइए किए है ना। तो आवेशित नहीं है, कौन है, फोटोन नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए ही इसका दिया हुआ, फोटोन, अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 14 नंबर सवाल देखिए, कहता 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। बताइए आपका टोटल चार्ज कितना दे दिया है, माइनस का 8 कूलम, क्योंकि ऋण आवेश बोला है ना। और पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, यानी एन का मान पूछा। अगर आप आवेश का क्वांटीकरण जानते हैं तो आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर कितना, n ही होता है। हमको किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। बताइए तो n बराबर कितना हो जाएगा, Q बाय E। अब बताइए Q कितना दिया, माइनस का 8 कूलम। E का मान आप पहले जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। एक कूलम से कूलम क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये पॉइंट को अगर आप हटा देंगे ना, पॉइंट हट जाएगा और ऊपर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बताइए 8 दूनी 16, अब यहां से कट जाएगा 5 दूनी 10। अब बताइए कितना आ गया, 5 गुने, ये नीचे से ऊपर जाएगा कितना आएगा, 10 पर पावर 19 प्लस में आएगा। यानी बताइए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना, 5 गुने 10 पर पावर 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 को गौर से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए आपका सही जवाब है। उसी प्रकार आते हैं, सेम सिमिलर सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज करने की दरकार है नहीं। 15 नंबर सवाल को गौर से देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। चलिए पढ़ करके देखते हैं 15 नंबर क्या बोलता है। 15 नंबर सवाल क्या बोला, -1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए चार्ज कितना दिया, माइनस का 1 कूलम, और क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। सेम सवाल है ना, यहाँ -8 दिया, यहाँ -1 कूलम दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बताइए Q बराबर कितना, Q बराबर जो हम लोग लिखते हैं Q बराबर Ne, इसलिए N बराबर क्या, N बराबर Q बाय E। बताइए Q का मान कितना, 1 कूलम, E का मान कितना, -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। कूलम से कूलम गया, माइनस से माइनस गया। अब बताइए यहां से इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 19। देखिए 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना गया, 5/8। अब यहां से काम करेंगे, है ना, 10 पर पावर 19 से इसको 18 कर देते हैं और एक 10 इधर ले आते हैं, तो हो गया ये। अब कट कर देते हैं, 4 दूनी 8, 25, 25/4 भाग दीजिए, 6 चौके 24, कितना बच गया, 1, 4 दूनी 8, बच गया कितना,
दो पाँच चौके 20, तो हो गया कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया जी 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर सही है आपका ए इज द करेक्ट आंसर। 15 का ऑप्शन सही कितना है ए। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 भी आसान क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है 15 की तरह, लेकिन इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या था अलग था। अब मेरी बात ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 16 को गौर से देखिए क्या लिखा। एक तार में 16 नंबर सवाल देखिए, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर की। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जान में करते थे, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना। तो कहता है प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति सेकंड मतलब टाइम का वैल्यू कितना दे दिए 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हम इस फॉर्मूला को अगर लगाएंगे तो हो जाता है n बराबर कितना Q/E, लेकिन मुझे Q मालूम नहीं है, और Q को मालूम करने के लिए हमको विद्युत धारा का मान दे दिया, I का मान कितना दे दिया 1 एम्पियर, और टाइम दे दिया 1 सेकंड। अब आप बताइए I बराबर Q/T फॉर्मूला जानते हैं। अब बताइए आवेश का मान कितना है नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं I इंटू का T। बताइए विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर, तो 1, समय का मान 1 सेकंड, तो 1 बताइए, और 1 गुने 1 कूलम, इसका मतलब चार्ज कितना दे दिया 1 कूलम। अब आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं n बराबर आवेश 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई बच्चा बोल रहा है सर यहाँ माइनस नहीं लिए, अरे संख्या माइनस में आप इसलिए नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि मेरी बात ध्यान सुनो, माइनस सिर्फ ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन आ रही है किसी वस्तु में या तो जा रही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे अब इसको कट करते देखिए यहाँ पे सेम सवाल आ गया, सेम सवाल इस तरह से आ गया 1 कूलम बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पे भी वही आ गया। इसका मतलब जो n का मान यहाँ है वही n का मान यहाँ पे आ जाएगा। n का मान कितना आएगा 6.25 × 10⁻18 कितना 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका सवाल नंबर 16। तो 16 नंबर सवाल में ऑप्शन सही जो है आपका बी ऑप्शन सही है ना, बी नंबर ऑप्शन सही दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 16 के बाद 17 में आ जाइए। 17 आसान सा सवाल है, कहता है ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलिथीन के टुकड़े में, ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलिथीन के टुकड़े में 6 × 10⁻⁻7 कूलम का ऋण आवेश है। ऊन से पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, ये भी सेम सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर कितना 17 में देखिए गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो चार्ज दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻7 कूलम यहाँ पे दिया हुआ, और ऊन के साथ रगड़े पॉलिथीन के टुकड़े में इतना ऋण आवेश है। ऊन से पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलिए किसका मान पूछा n का मान। आप ये जानते बराबर फॉर्मूला n बराबर कितना Q/E, Q का वैल्यू कितना 6 × 10⁻⁻7 कूलम, E का वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻�19 कूलम, कूलम से कूलम गया। अब मेरी बात ध्यान समझें, यहां से पॉइंट अगर हटाते हैं तो 10 नीचे आता, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 16 × 10⁻⁻7, और ये -19 ऊपर जाएगा तो कितना प्लस का 19, इसको कट कर दीजिए है ना, 8 दूनी 16 30 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कितना 15, कितना हो गया 15/4 गुने 10 पर पावर। अब बताइए 19 में से 7 गया तो 12 है ना, इसका मतलब आप भाग दीजिए 4 तिहाई 12 बच गया ना, 3 7 चौके 28 बच गया, 2 5 चौके 20, इतना आ गया n का मान 3.75 × 10⁻12। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा 3.75 × 10⁻12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17 का कितना जाएगा डी। और उसके बाद आ जाइए 18, ये सब सिमिलर सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करने का दरकार नहीं है, ये सब सवाल एक ही जैसा था लेकिन आपको बनाना था, और ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल को गौर से देखिए क्या देगा, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या कितनी होगी जिसे किसी विद्युतीय उदासीन सिल्वर को 2.4 कूलम, आने बताइए चार्ज का वैल्यू कितना दे दिया प्लस का 2.4 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू है आपको ध्यान। और वही पूछा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। चलिए फॉर्मूला आपको मालूम है Q बराबर कितना Ne, बताइए n बराबर कितना Q/E, Q का वैल्यू मालूम है कितना 2.4 कूलम, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 दूनी 16 8 तिहाई 24, 3/2 गुने 10 पर पावर माइनस का 19, और इन माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बताइए
3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁻19 से ही आ गया क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर कितना 18। तो इसका आंसर है 1.5 इंटू 10⁻19। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए 18 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी बी नंबर ऑप्शन। 18 के बाद कितना नंबर 19 नंबर। तो 18 के बाद देखिए 19 नंबर सवाल को गौर से देखिए 19 नंबर क्या बोलता है। सभी सवाल को सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है ना आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सवाल नंबर कितना हो जाएगा जी आपका 18 के बाद 19 नंबर सवाल देखिए गौर से। कहता है एक चालक गोला ऋणावेशित है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक गोला है ऋणावेशित, कहता आवेश उसके संपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए बोला आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ध्यान से देखिए अगर मान लीजिए गोला खोखला है, अगर गोला कैसा है खोखला गोला है होलोस्फीयर है, जैसे आवेश देंगे तो एक समान रूप से पूरे का पूरे सरफेस पे वितरित हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो जाता है, ये भी बात गलत है। आवेश पूरे केंद्र पर स्थित नहीं होगा, आवेश पूरे सरफेस पे आ जाएगा, केंद्र पर भी नहीं आएगा। आवेश गुरुत्व के कारण नीचे तल में आ जाता है, ये गलत बात है। आवेश यहाँ पे जमा आकर के नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण इसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका ऑप्शन 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट सवाल है 20 नंबर सवाल को देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। 4 आवेश दिया, 4 ऑप्शन आपको दिया और इसमें बताना कि कौन सा आवेश नहीं हो सकता। आप बताइए सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का आता है और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बताइए अब फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर कितना Ne, इसलिए N बराबर कितना Q/A। और जहां N जो है यह एक प्रकार का पूर्णांक संख्या होता है। अब क्या करना है प्रत्येक ऑप्शन में N का मान निकालना है, जिसमें पूर्णांक संख्या आ जाएगा वो संभव हो जाएगा, जिसमें पूर्णांक संख्या नहीं आएगा वो संभव नहीं होगा। एक काम करते हैं ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। N बराबर पहले निकालते हैं। N बराबर बताइए ऑप्शन नंबर ए में Q का मान कितना दिया है 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय E का मान आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10, यह होगा 2। अब कितना हो गया 20। इसका मतलब बताओ N का मान क्या है पूर्णांक, ये संभव है। हमको क्या पूछा अस्तित्व नहीं है, यानी अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं, ठीक है सब बच्चे गौर से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी में N का मान निकाले तो N बराबर कितना है Q/E। यहाँ पे Q का वैल्यू दिया कितना 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट, और एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 16 छक्का 64। आंसर कितना 4। N का वैल्यू कितना 4। ये भी संभव है ना, इसका भी मान हो सकता है। ऑप्शन बोला कौन संभव नहीं है, चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अब बताओ N बराबर Q/E, Q का वैल्यू कितना दिया 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बताइए कूलम से कूलम कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, बस में रहना ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताइए ये पॉइंट से पॉइंट आ गया 8 दूनी 16 8 3 24। N का वैल्यू कितना 3/2। अब बताइए 3/2 का मतलब 1.5। क्या ये पूर्णांक संख्या है नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में ये वाला संभव नहीं, ये अस्तित्व संभव नहीं है। इनका बोला निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं, इसका अस्तित्व संभव नहीं, ऐसा कोई आवेश होता नहीं है। तो बताइए 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए ये आज 1 से 20 तक सवाल किए हैं, उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सवाल, और जिन बच्चों को लगता है कि सर असाइनमेंट कहाँ से कर रहे हैं, असाइनमेंट आपको देखिए पीडीएफ के तौर पे अगर हो सके संभव तो आपको दे दिया जाएगा ताकि आप बना सके। और सभी बोर्ड के एग्जाम के व्यू से सब का सब सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और इसी तरह से आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, जानते हैं। और इससे क्या होगा ना कि आपको हर एक तरह का सवाल क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा और रिवीजन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट से पूरा का पूरा। और आज के लिए बस इतना ही सवाल रहने देते हैं 1 से 20 तक अच्छा से, है ना। अगले दिन हम लोग और देखेंगे, इसके लिए तब तक के लिए थैंक यू।